स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, ब्रोकरेज रिपोर्ट भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से, और शुरुआत जो है वो थोड़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, 22,170 के ऊपर कारोबार कर रहा है, हरे निशान में है। अन्य इंडेक्स पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर कमजोरी दिखाई दे रही है। हांगकांग के बाजार थोड़ी देर पहले मजबूत थे, लेकिन अब वो भी लाल निशान में आ चुके हैं। चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार भी करीब 1.25% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा कमजोरी है जापान के बाजार में। निकाई देखिए 550 अंकों की यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है, और जापान में कुछ दिक्कतें भी चल रही हैं। इस बीच अगर येन की बात करें तो डॉलर के सामने 34 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो इस वक्त वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है और एशियन मार्केट है, नज़र इस वक्त जापान में जो करेंसी है उस पर है, और वहाँ पर जो वीकनेस आ रही है उसी का असर हम बाजार की शुरुआत पर भी देख रहे हैं, जिस वजह से निकाई इस वक्त 550 अंकों की गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स भी हमने देखे थे, लेकिन इस वक्त कमजोरी है। अन्य संकेतों पर नजर डालें दूसरे मार्केट्स पर, तो अमेरिकी बाजारों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक, और अब जो मार्च महीने की अगर बात करें, क्लोजिंग कहें और इस पूरे हफ्ते की बात करें, तो पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए कल शुक्रवार गुड फ्राइडे के मौके पर दुनिया भर के बाजार बंद रहेंगे, अमेरिकी बाजार भी बंद रहेंगे, तो छोटा कारोबारी सत्र था, और ऐसे में हमने जो क्लोजिंग देखी वो काफी शानदार थी। डाउ जोन्स में 450 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। S&P 500 नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। 2019 के बाद S&P 500 के लिए सबसे बेहतरीन तिमाही, ये जो जनवरी से लेकर मार्च तक की रही है, सबसे बेहतरीन तिमाही थी। S&P 500 के कल सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए, और सबसे ज्यादा तेजी थी यूटिलिटीज में 2.8% की बढ़त। रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल जो इंडाइसेस थे वहां से अच्छा सपोर्ट मिला। अगर इस पूरी तिमाही का प्रदर्शन हम देखें अमेरिकी बाजारों में, तो S&P 500 में 10%, डाउ जोन्स में 5.5% और नैस्डैक में करीब 9% का रिटर्न देखने को मिला। और इसमें सबसे बेहतरीन था मार्च महीना अमेरिकी बाजारों के लिए, क्योंकि अब बाजार में इसी साल ब्याज दरों में जो कटौती का अनुमान है वो तेज हो चुका है, जिसके चलते हम लगातार ये तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ आंकड़े भी आएंगे, आर्थिक आंकड़े भी आएंगे, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, आज GDP कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े आएंगे, और शुक्रवार को बाजार तो बंद रहेंगे लेकिन PCE महंगाई का आंकड़ा है जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, ये भी आंकड़े आएंगे और इस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों से संकेत अच्छे हैं। यूरोप के बाजार भी हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट भी हम देख रहे हैं कि स्टेबल ही है। 4.2% पर बॉन्ड यील्ड स्टेबल हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्थिर है। सोने में हल्की तेजी देखने को मिली, 2210 के पास कारोबार कर रहा है, 2200 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है सोना। और कच्चा तेल भी सीमित दायरे में ही है, 86 से 85 डॉलर के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है, क्योंकि लगातार हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि दोनों साइड के फैक्टर इस वक्त कच्चे तेल को ना बहुत तेजी से बढ़ने दे रहे हैं, ना यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही रेंज है, और कुछ समय तक इसी रेंज में कच्चे तेल की चाल रह सकती है। तो कुल मिला के बात करें, आज विदेशी बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही हैं भारतीय बाजारों के लिए। और ध्यान रखिए आज वीकली मार्च सीरीज की एक्सपायरी है, और इस कल बाजार बंद भी रहेंगे गुड फ्राइडे के मौके पर। तो ऐसे में लेवल्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये देखना होगा, और बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये भी हम आगे समझेंगे। अब नजर डालते हैं FIs और DIs के आंकड़ों पर। तो यहाँ से भी संकेत पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। अगर कैश मार्केट में देखें तो FIs की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई है 2170 करोड़ की। DIs की तरफ से भी खरीदारी का ही आंकड़ा है 1190 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां बिकवाली हुई है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 14,660 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन कैश मार्केट में कल काफी समय बाद हमने देखा कि FIs की तरफ से एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझें, और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, FII से, आज एक्सपायरी भी है, इसको देखते हुए, तमाम इवेंट्स को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। अगर देखिए कल का बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी का सेशन अब 2 दिनों में बढ़ चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कल जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फर्स्ट टाइम पहली बार निफ्टी से अलग हो रही थी, तो उसके अंदर वो मोमेंटम और वो जो स्पार्क है, हालांकि 100% तो विजिबल नहीं था, बट हाँ फिर भी उसने अपने आप को लेवल से ठीक किया है। पहले मैं कल बैंक निफ्टी के लेवल के हिसाब से शुरू करता हूँ, फिर आप निफ्टी को भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहले आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने अपनी इस सीरीज के अंदर 46,000 के लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन किया और 46,500 की एक सिल्वर लाइनिंग को खींचा। कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि पहले 46,800 का टारगेट लगेगा, फिर 47,000 आएगा। तो कल 46,800 का टारगेट तो लग गया, क्लोज भी हम उसके पास ही हुए हैं, बट 47,000 को अचीव नहीं कर पाए। ये एक मिस था एक्सपायरी का। अगर कल एक्सपायरी का सेशन बहुत जोरदार होता, तो कल ही कल में आप 47,000 भी टच करते और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और कराते। बट कोई बात नहीं, अगर आपको गैप भी मिल जाता है तो भी बेनिफिट होगा, वो वन डे बिफोर ही सही और वन डे आफ्टर ही सही। तो ये हो सकता है 47,000 आपके लिए आज के लिए क्रिटिकल लेवल होगा। ट्रस्ट मी, 47,000 के ऊपर जब आप ऊपर क्लोज करते हैं तो आपके पास 200 पॉइंट का रास्ता खुलेगा, 47,200 तक आ जाएंगे और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई आपको, तो फिर आप करीब 48,000 का रास्ता भी आपका खुल जाएगा, क्योंकि सिस्टम में काफी शॉर्ट्स हैं और सब कवर होने के लिए आएंगे। कुछ हद तक लॉन्ग पोजीशन भी वापस मार्केट के अंदर बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो करेक्शन होना था वो हम ओवरकम, उसको हम खत्म समझ लेंगे। तो फिलहाल आपका पहला टारगेट 47,000, दूसरा टारगेट 47,200 तक का टारगेट होगा। सपोर्ट के तौर पर अगर आपको बचाना है तो आप 46,500 या फिर 46,300 का 2 हिस्सों में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। अगर आपने बीटीएसटी किया हुआ है तो और ही अच्छी बात है। और अगर आप अगले सीरीज के अंदर पोजीशंस लेना चाहते हैं तो 10 से 20% की पोजीशंस लेके आप कैरी भी कर सकते हैं द लॉन्ग साइड पे। लेकिन ध्यान रखा जाए, इससे ज्यादा पोजीशंस ना रखें। इंडाइसेस को अभी ठीक होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशंस को रखें और इनको होल्ड करें और कैरी करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको बड़ा गेन आ सकता है। आते हैं आप निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर अच्छा एक और चीज, बैंक निफ्टी का नंबर बताता हूँ। उसका जो रोल ओवर इस बार होके आया वो करीब 87% के आसपास का रोल ओवर है, जो कि एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। 86% का एवरेज बनता है 3 महीने का, तो अभी उसका 88% का रोल ओवर हुआ। तो रोल ओवर के हिसाब से भी ठीक सीरीज हम एंटर करके आए हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 22,000 के लेवल के ऊपर हमने कल परसों क्लोज किया था और कल ओपन किया हुआ है। तो ये लेवल अपने आप में क्रिटिकल है। जब तक 22,000 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर लाइनिंग लेवल है। आपको सीरीज का स्टॉप लॉस 21,800 दिया था, उसको ट्रेल करके 21,900 पे ले आओ और आपका जो टारगेट है वो अभी भी रिमेज द सेम रहेगा, 22,250 350। जब तक 250 350 की रेंज को हम पार नहीं करते तब तक कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। इसलिए हो सकता है एक्सपायरी का सेशन और कल की छुट्टी के कारण आज ही हम लेवल्स को अचीव कर जाए 250 350 को। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना प्रॉफिट भी बुक करना चाहें तो जिनके पास ट्रेलिंग लगी हुई है निफ्टी, वो एक बार प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मूव इसकी क्लोजिंग के ऊपर चाहिए होगा, जो कि 22,250 350। तो फिलहाल आपके टारगेट यही बनते हैं, उसके बाद फिर का फिर देखा जाएगा। फिलहाल 2 शेयर एफ एंड बैन में भी है, एक तो जी एंटरटेनमेंट एफ एंड बैन में है, हिंद कॉपर एफ एंड बैन में है। एफआईएस की पोजीशन हैरानी के तौर पर आपको 2% घटी है कल। उन्होंने कल खरीदा नहीं है बल्कि 2% माल बेचा है, तो 31% उनकी लॉन्ग पोजीशन है। रिटेल और डीआईएस की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल। तो ये एफएनओ बैन वाले शेयर्स और इसके अलावा आपको बताया कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस लेवल पर नज़र रखनी है। एक्सपायरी का दिन है, तो लेवल्स आपके स्क्रीन पर ये चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस हमारे लिए करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में ट्रेड कैसे लें ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मौजूद हैं, एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना 18 हाउस प्रदेश को। बताइए, आज कोई ट्रेड देख रहे हैं क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के लिहाज से, और इसके अलावा अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग। और बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने देखा है काफी एक रेंज में हमने दायरे में देखा है पास्ट फ्यू डेज से। तो हमें लगता है कि अभी भी हमें एक दायरे में देखने मिल सकता है, एक रेंज बाउंड सेशन देखने मिल सकता है। निफ्टी फ्यूचर की जहां तक लेवल्स की बात करें, 22,050 का सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए, 22,300 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है दायरे में ही हमें देखने मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर। ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें दिस पर्टिकुलर मार्केट। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ टाइटन खरीदने की सलाह रहेगी। और हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक रिवर्सल देखने मिला है स्टॉक में और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। टाइटन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3685, टारगेट है 3860।
नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें डाउन सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है बाटा इंडिया में। बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1392, टारगेट है 1335। ओके, ठीक है। तो ये दो ट्रेडिंग कॉल्स हैं दिवांग की तरफ से। बाटा पर नज़र रखिए और टाइटन में आप बिकवाली करके चलिए, और बाटा में भी बिकवाली करने की सलाह है यहाँ पर दिवांग की तरफ से। टाइटन में खरीदारी करने की सलाह है, ये हम आपको करेक्ट करवा देते हैं। टाइटन में खरीदारी करके चलिए 3860 के टारगेट्स के लिए, और बाटा में बिकवाली करने की सलाह है 1335 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 1392 का। तो ये दो कॉल्स हैं, इस पर नजर रखिए। खबरों वाले शेयर्स की, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है अहम ब्लॉक डील हो सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जहां पे वॉबर्ग पिंकस अपनी इंटायर 2.3% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका जो वैल्यू है वो लगभग 1200 करोड़ तक का है। ऑफकोर्स जो फ्लोर प्राइस की बात करें तो 4% डिस्काउंट पे है। ब्लॉक डील के अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी फोकस में रहने वाली है। यहाँ पे ओवरऑल शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी है कंपनी की डी लिस्टिंग को लेके और शेयर स्वैप रेशियो का भी। तो अगर आप होल्ड करते हैं 100 शेयर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के, तो आपको 67 शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के मिलेंगे शेयर स्वैप रेशियो के। लेकिन हम थोड़े डिटेल्स में देखें तो इंस्टीट्यूशंस ने अप्रूव किया है, और वही कैटेगरी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, बट ओवरऑल मेजॉरिटी में पास हो गया है। अल्केम लैब्स को 10 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनके बद्दी प्लांट में, तो एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लाई है, और यहाँ पे 3 अहम बात सामने आती है। मैनेजमेंट वे ऑफकोर्स जो है पहली बार आ रहे हैं मैनेजमेंट चेंज के बाद। यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है चौथे तिमाही से, वही 15 से लेकर 20% तक ग्रोथ अगले 5 साल तक का जो है उन्होंने अनुमान लगाया है। और जो मार्केट शेयर है वो पहले फर्स्ट हाफ जो है पहले 6 महीने वित्त साल 2025-50 में देख सकने मिल सकता है। और एबिटा मार्जिन जो है एक्सपेक्टेशन है कि 14 से 15% रहेगा सेकेंड हाफ FY25 तक, और वो मीडियम टर्म में 18% होगा, और लॉन्ग टर्म में 20% का टारगेट है। तो एम्बिशियस टारगेट्स आ रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के, और यहाँ पे स्टॉक में जो है आज अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। छोटी स्मॉल कैप कंपनी SG मार्ट, यहाँ पे भी ब्लॉक डील होगा। प्रमोटर यहाँ पे लगभग 6% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल वैल्यू 350 करोड़ का है। डिस्काउंट लगभग 2% पे है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए जो एक टाइप से आप कह सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। एनक्लैड की जो मीटिंग है वो अब एडजर्न हो गई है, अप्रैल एंड में 24 अप्रैल को अब होने वाली है। 22 मार्च को थी उनकी मीटिंग थी, पर वो एडजर्न हो गई है। तो ऑफकोर्स जो उनकी मर्जर हो रही है एम्बेसी ग्रुप के लिए, उसकी जो एनक्लैड की अप्रूवल है वो स्टॉक में ओवरहैंग रहेगा, और आज स्टॉक में जो है सेलिंग देखने मिल सकता है। वही सामी होटल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंगापुर बेस्ड एफआई ब्लू चंद्रा सेलर थे, लेकिन जो बायर्स थे अच्छे एफआई की अब्जॉर्प्शन हुई है। सोसाइटी जनरल, टीटी एशिया पैसिफिक और डीएनबी फंड जैसे कंपनीज आए हैं। टेक्समैक और रेल का जो 250 करोड़ का QIP इशू तो बंद हो गया है, लेकिन 2 अहम नाम सामने आते हैं अलॉटी के लिस्ट में। एक है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और दूसरा आता है सोसाइटी जनरल जो फ्रांस की एफआई है। GOCL कॉर्पोरेशंस इंटरेस्टिंग स्टॉक है और एक स्पेशल सिचुएशन प्ले कहेंगे। इसकी मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 1900 करोड़ का है, लेकिन जो अनाउंसमेंट आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मोनेटाइज करेंगे अपने लैंड एसेट्स को हैदराबाद में, और जो मोनेटाइजेशन का अमाउंट है वो मार्केट कैप से ज़्यादा है, वो 3400 करोड़ का आंकड़ा है। और ये जो बोर्ड है उन्होंने MOU भी साइन कर दिया है स्क्वायर स्पेस के साथ ये मोनेटाइजेशन के लिए। पूरा प्रोसेस 18 महीने तक चलेगा। बट GOCL कॉर्पोरेशन जो है स्टॉक में आज भारी मूवमेंट देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा वो है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। फार्मा स्पेस से इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट उन्होंने किया है सनोफी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और यहाँ पे जो है इनके वैक्सीन प्रोडक्ट्स है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये बड़ा करार है, तो इसके कारण जो है स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन दोनों में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो आज भी काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स होंगी, उस पर नज़र रखिए। ICICI सिक्योरिटीज़ और इसके अलावा अल्केम लैब जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे आज के ट्रेड में, तो इन सब पर नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। बताने के लिए गौरव है हमारे साथ। गौरव, बताइए।
ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हाईटेक पाइप्स की, क्योंकि एंटीक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 200 रुपीज़। तो उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके वॉल्यूम एक्सपांशन और प्रोडक्ट मिक्स में जो चेंजेस है उसकी वजह से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी में। उसके अलावा रिटर्न रेशियोज भी अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि उसको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और आखिर में मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट एंटीक को ऐसे लगता है कि डिमांड जो है स्टील पाइप्स का वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं सोना BLU की, जहाँ पे बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 780 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे ऑटो डिस्टिलरी में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस ग्रोथ में कंपनी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। EV सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है कंपनी में। और आगे जाके वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो थोड़े ज़्यादा है वैल्यूएशंस, बट फिर से ये जो वैल्यूएशंस है वो ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो उन्होंने बरकरार रखा है सोना BLW के ऊपर। अगली बात करते हैं सन फार्मा की, जहाँ पे HSBC ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1790 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना है कि कभी आगे जाके स्पेशलिटी पोर्टफोलियो जो है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के जो फाइलिंग्स रहेंगे H1 CY24 में और इसके अलावा जो FDA अप्रूवल्स मिल सकते हैं वो एक काफ़ी की कैटलिस्ट हो सकते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए आगे जाके। और आगे जाके रेवलिमिड जो मेडिसिन है उसमें भी मार्च क्वार्टर में हमें काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज जनरेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगली बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 575 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं पे जो डिमांड ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं कंपनी में वो काफ़ी अच्छे से रहने वाले हैं और आगे जाके भी ग्रीन शूट जो है वो देखने को मिल सकता है डिमांड में। और नियर टर्म में जो गाइडेंस दिया है कंपनी वो भी कहीं पे इंटैक्ट रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आखिर में बात करते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ की, क्योंकि सिटी ने बाय रेटिंग पे बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1322 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे 90 डेज कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट वॉच वो ओपन किया है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे बैंक का फोकस रहेगा ROA और ROE को बरकरार रखने में। और आगे जाके अभी जैसे 4Q के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसमें उनका मानना है कि कहीं पे हमें 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल सकता है बैंक के एडवांसेस में, और वही सब के वजह से 17 to 18% YY ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे भी हमारी नज़र बनी रखेगी, क्योंकि CLSA ने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 5307 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे स्टोर एडिशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी प्राइस मूवमेंट में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के रेवेन्यू में। तो इसीलिए इन्हीं सब नोट्स पे जो ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश है, हमारी नज़र भी बनी रहेगी और देखते हैं कि कैसे ये स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हैं। ओके, तो काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कमोडिटी आज कैसे ट्रेड करें कमोडिटी मार्केट में? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा कंसोलिडेशन है। कल छुट्टी है और आज US GDP और PCE के डेटा भी आने वाले हैं, बट दोनों में अभी भी बायस पॉजिटिव है। तो सोने में अगर डिप मिलती है 66,200 के करीब तो बाय कर सकते हैं 66,000 के स्टॉप लॉस है, और चांदी में भी 74,100 के करीब बाय कर सकते हैं 70,800 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो सोने चांदी में आज के लिए आप ट्रेड लेके जा सकते हैं, दोनों में खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। भाविक, इसके अलावा क्रूड और कॉपर में भी सलाह दीजिए, वहाँ क्या करें, बेस मेटल्स में क्या करें, और कच्चे तेल में भी राय दीजिए अपनी। जी, क्रूड में अगर देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और 6750 के करीब बाय कर सकते हैं 6830 के टारगेट के लिए। बट कॉपर में 762 का एक हर्डल है, मुझे लग रहा है कि वहां से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो कॉपर में मेरी सेल की कॉल रहेगी अराउंड 761। नीचे का टारगेट रहेगा 755 का और ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 765 का। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह कॉपर पर बिकवाली करके चलिए और कच्चे तेल में खरीदारी करने की सलाह। थैंक यू भाविक जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब एक और खबर का रुख करते हैं। ET Now स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजाज हाउसिंग फाइनेंस जल्द IPO लाने की तैयारी कर रही है। डिटेल्स लेते हैं अंकुर मिश्रा से। अंकुर, बताइए।
जी हाँ, सूत्र में यही बता रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ पर काम शुरू कर दिया है। ये जो आईपीओ है वो कंपनी इसलिए लाना चाहती है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्केल बेस्ड रेगुलेशन के नियमों के तहत एक नया आईपीओ लाना है कंपनी को 2025 सितंबर तक। अब इसी के तहत इस पर काम शुरू हुआ है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इसके लिए रीच आउट किया है। हालांकि अभी साइज कंफर्म नहीं है, लेकिन जो फीडबैक मांगा गया है वो 8,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के करीब के साइज का आईपीओ प्लान है। लेकिन फाइनल जो आईपीओ का साइज है, क्वांटम है, वो एक बार फीडबैक मिलने के बाद डिसाइड हो सकता है। कंपनी इसमें कितना स्टेक पेयर करेगी इस पर ये भी फैसला होना बाकी है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी टॉक्स होते हैं वो शुरू हो गए हैं और हम बहुत जल्द देख सकते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकता है और डिटेल्स आपके सामने बहुत ही जल्द हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये जानकारी देने के लिए। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एक और कंपनी अब लिस्ट होने जा रही है और बड़ा आईपीओ आने वाला है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी और इससे जुड़ा हर एक डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन